पीछे बोर्ड पर जो सवाल दिख रहा है इसे हमें हल करना है। ये सवाल दरअसल भागविधि से वर्गमूल कैसे निकालें इसका है। 5625 लिखा हुआ है, इसको हम भागविधि से वर्गमूल निकालते हैं। वैसे तो वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो हम यहाँ पे गुणनखंड विधि का अभी नहीं, सिर्फ भाग विधि का वर्तमान में हल कर रहे हैं और ये चीज़ हम बता रहे हैं कि किस तरह से भाग विधि से वर्गमूल संख्याओं का निकाला जा सकता है। और ये भी यहाँ पे सीखेंगे कि कौन सी संख्याएं वर्ग होती हैं, किन संख्याओं की इकाई अंक में कौन सी अंक होती है जिससे हमको ये पता चल जाता है कि वर्ग होता है। इसके लिए भी हम एक तरीका बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम सिर्फ ये 5625 और 15 13 21 इन दोनों संख्याओं का हम भागविधि से वर्गमूल निकाल के आपको दिखाएंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे दाईं ओर से बाईं की ओर। जोड़ा का मतलब है दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है हमको, तो दाईं ओर से बना लेते हैं। ये 25 का एक जोड़ा हो गया और दूसरा ये 56 का जोड़ा हो गया। हमको इसमें पहाड़ा कैसे पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है 55 25, 6 छंगा 36, 7 7 49, 8 8 64। इस तरह का हमें सवाल पढ़ना है, इसमें पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ें कि 56 से ज़्यादा ना हो, तो अगर 2 दूना 4 बहुत कम हो जाता है। पहाड़ा जोड़े में लेना है, 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 55 25, 6 छंगा 36, 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, 7 7 49 करेंगे यहाँ पे। और ये बात पता होना चाहिए कि इसके अंदर वाले संख्या को घटा देते हैं और बाहर वाले संख्या को एक बार और जोड़ देते हैं। तो 7 7 14 किनारे तक लिखते हैं ताकि समस्या कम हो, और इसको घटाएंगे तो 16 में 9 घटाओगे तो 7 बचेगा और 4 में 4 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। यानी इसके सामने आप 25 को डाउन करते हैं, उतारते हैं। एक जोड़ा उतारेंगे, एक संख्या नहीं उतारेंगे। भाग तो उसी तरह से है, लेकिन उतारने की प्रक्रिया जोड़े में होती है यहाँ। अब 725, यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगी, 725 आ जाए। हमको पता है कि इकाई अंक में जब 5 होता है तो संख्या 5 से ही विभाज्य होती है या 3 से विभाज्य होती है। तो हम सबसे पहले 5 करते हैं, क्योंकि ये 14 है। अगर 5 करेंगे तो 145 हो जाएगा और एक अंक से और गुणा करेंगे जो इकाई अंक का होगा। तो अपन यहाँ पे 145 का गुणा 5 से कर देते हैं। तो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 की 2 हासिल 2, 5 कम 5 2 7, 725 हो गया भैया। इस 725 को यहाँ पे लिख देते हैं और ये वाला जो 5 है इसको यहाँ लिखते हैं और ये वाला जो 5 है इसको यहाँ लिख दिए, इस वाले 5 को यहाँ लिख दिए। यानी हम एक बार और इस वाले 5 को जोड़ देते हैं। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 1 की 1, 150 प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे। यानी 75 का डबल प्राप्त होगा यहाँ पे, तब हमारा वर्गमूल सही है। अब वर्गमूल हमारा 75 प्राप्त हो गया, यानी अंडर रूट 5625 का वर्गमूल 75 प्राप्त हुआ। इसको इसी तरह से आपको लगाना है, धोखे में नहीं रहना है, नहीं तो सवाल सही ढंग से नहीं लग पाएगा। अब एक दूसरा सवाल भी देखते हैं जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, उसको देखते हैं कि कैसे इस पे सवाल हल होता है। देखो यहाँ भी जोड़ा बनाएंगे, 21 का बन गया, फिर 13 का बन गया, फिर 15 का बन गया, 3 जोड़े बन गए हैं। अब 3 जोड़े बन गए हैं, उत्तर में 3 अंक आएंगे। देखिएगा देखिएगा, पहाड़ा पढ़ते हैं जैसा कि इसमें मैंने बताया, उसी तरह से पहाड़ा इसमें भी पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, ज्यादा हो जाता है तो 3 त्रिकाई 9 पढ़ो। 9 को यहाँ पे रख दो और घटा दो और इस 3 को यहाँ पे रख के जोड़ दो, तो 3 3 6, थोड़ा सा किनारे लिखोगे इसको। अब 15 में 9 घटाओगे तो 6 बचेगा, एक जोड़ा उतारोगे तो 13 प्राप्त होगा। अब 613, 6 में किस संख्या का गुणा करें कि 613 प्राप्त हो जाए। तो मान लो अपन 8 का कर लेते हैं, तो जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे 6 में, तो उसका एक बार और अनुमान लगा के हम 8 करते हैं। 2 से शुरू करेंगे तो बहुत कम होगा, इसलिए हम सीधे 8 में करते हैं। 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 6 48 और 6 54, 544, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 6 48, 48 और 6 54, 544 होगा। 9 से भी कर लो, 9 से कर लो तो 6 9 गुणे 9, 9 9 81 हासिल 8, 9 6 54,
और 54 और 8 72, जो ज़्यादा हो जाता है 721 हो रहा है, तो हमको 544 वाला ही करना है और लिख देना है 544 यहाँ। क्यों? क्योंकि हमने 8 से किया है, इस वाले 8 को यहाँ लिखना है और इस वाले 8 को यहाँ लिखना है। इस 8 को एक बार और जोड़ना है, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 6 और 1 7। इसको घटा देते हैं, घटा करके 13 में 4 घटाओगे, 13 में 4 घटाओगे तो 9 बचेगा और 10 में 4 घटाओगे, 10 में 4 घटाओगे तो 6 बचेगा। अब ये 69 हो गया और एक जोड़ा निकाल देते हैं, उतार देते हैं, तो यहाँ से उतारेंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। देखो बड़ी सरलता से हल करेंगे। अब 7 6 का उसी तरह से गुणा करेंगे जैसे पहले किए, तो 7 6 9 का, मान लो 9 से करते हैं तो यहाँ भी 9 कर देते हैं। 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 6 54, 54 और 8 62 की 2 हासिल 6, 9 7 63, 63 और 6 69, 6921 ये प्राप्त हो गया बेटा। अब इसको लिख लो, यहाँ पे करोगे 9, ये वाले को लिखोगे और इस वाले को यहाँ पे लिखोगे, मतलब इस 9 को एक बार और जोड़ोगे आगे तो 9 9 18 की 8 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 की 7, 778 हो गया। इसको घटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो बेटा 778 जो है 389 का डबल है, यानी वर्गमूल हमारा 389 प्राप्त हुआ। इस तरह से संख्याओं का वर्गमूल बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। भाग विधि से और गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल को लगाना सीख लीजिए। तो हम वर्गमूल कैसे लगाते हैं, वर्गमूल भाग विधि से लगाना कैसे सीखें, ये ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह से वर्गमूल को भाग विधि से लगाते हैं उसी तरह से गुणनखंड विधि से नहीं लगाते हैं। गुणनखंड विधि से वर्गमूल को लगाने का अलग तरीका है, लेकिन गुणनखंड तो होता है। तो चलिए भाग विधि हमने सीख लिया है, अगले स्टेप में हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये बात भी बताने की कोशिश करेंगे। तब तक वीडियो पर बने रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।